महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 41 है और पत्री है। प्राणनाथ जी महाप्रभु दिल्ली के मजल से सनंद ग्रंथ उतारता गया और कुरान का प्रसंग और बातुनी भेद खुलता गया। तो अपने साथी, अपने विद्वान मंडली को संबोधन करते हुए, सुनियो भीन मुकुंद उद्धव केशव श्याम हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम करके इस प्रसंग में कुरान में परम धाम का लक्षण, निशानियाँ, सदगुरु का आगमन, तारतम का आगमन, सदगुरु और अपने अपने आत्माओं का मिलन के विषय में, तीन सृष्टि के विषय में, तीन तकरार करते हुए, तीन अवस्था, बाल किशोर को बुढ़ापा, ज्ञान का बुढ़ापा, इस सब लक्षण में बात सारी हमारी बात है। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु चिट्ठी के माध्यम से बहुत सुंदर ज्ञान परोस रहे हैं। अब हमें भी उसको उसी दर्जा से लेना होगा कि ये चिट्ठी के माध्यम से महामती प्राणनाथ जी ने ज्ञान दिए। नॉर्मली मैंने पहले भी कहा कि दूसरों को कोई आर्टिकल के माध्यम से ज्ञान देते हैं, कोई नाटकीय ढंग से ज्ञान देते हैं, है ना। तो चिट्ठी के माध्यम से ज्ञान, ये बहुत संबंध, निस्बत का सागर है। संबंधी को हम जान पहचान वाले को चिट्ठी देख करके, और ऐसे संदेश जो है कविता के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से संदेश पर ज्ञान, चिट्ठी जो है पार्टिकुलर संबंधी को होता है। तो प्राणनाथ जी ने कहा कुरान हम ब्रह्मात्माओं के लिए चिट्ठी है। इसलिए सुंदर सच मैं भी आपको चिट्ठी के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये चीज मुझे कुरान में मिला। और 34 नंबर चौपाई में खेले एक ही रात में ब्रजरास जागनी, ये एक ही रात शब्द बहुत बड़े आंटी है। सदगुरु महाराज ने दिया हुआ ज्ञान जो शास्त्रों का सार है, और उसके ऊपर मोहम्मद ने दिया हुआ ज्ञान कतेब का सार है। तो दोनों सार प्राणनाथ जी यहाँ पर खींच रहे हैं कि बेर शाहित भी ना हुई यूं उसी सब संयन। और इस तरह से धाम में जगने के बाद ब्रह्मात्मा के हृदय में होगी, क्या होगी, बेर शाहित भी ना हुई, ऐसा होगा। एक सेकंड भी नहीं हुआ ऐसा फील होगा धाम में उठने के बाद। जो सदगुरु महाराज बताया करते थे वो कुरान में मुझे मिला। वो बीचा ब्रह्मांड ना जुगा कोई, इतना बड़ा ब्रह्मांड करके तो बोला, लेकिन इसमें युगों युगों की बात भी हुई। लेकिन एक तरफ ये भी है, जब ये संसार अक्षर का सपना है तो युग कहाँ है। जैसे हम सपना के लंबे टाइम हम दिमाग लेते हैं, वो है बुलाता भी है, पता है, लेकिन जगने के बाद जागृति गाड़ी में तो समय उतना ही है। तो विज्ञान ने प्रमाण कर दिया कि 2 मिनट 4 मिनट जो भी है कुछ समय है। तो ये एक उदाहरण है कि ब्रह्म तो समय से परे हैं। तो परब्रह्म परमात्मा के टाइम टेबल में, उनके चिंतन में ये खेल का अस्तित्व क्या होगा जब हमारा चित्तवृत्ति ब्रह्मानंद रस में डूब जाए, ब्रह्मलीला में प्रवेश हो जाए, तो ये कालखंड का सब्जेक्ट कहाँ से आएगा। ऐसा होगा तो बीच ब्रह्मांड ना युग कोई, वर्ष मास और दिन, ये सपना का वर्ष मास दिन का क्या हिसाब करना है। इस तरह लॉजिकल ढंग से ये संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, सुख, ये सबसे ऊपर उठा रहे हैं। ये कुरान में इसका लक्षण सदगुरु महाराज शास्त्र में बताया करता था, वो कुरान में भी ये चीज को मिला। खिन में सब देखाए के
दोए शाखे करी जागना। दोए शाखे वेद कतेब की साक्षी से मिला कि खीना में सब देखाएगी। संपूर्ण जो भी हम दुख बोलो सुख बोलो, दुख से नरक, सुख से पुण्य, स्वर्ग, लेकिन है ये अक्षर के सपना के अंदर, क्षणिक है। तो ये चीज़ें कुरान पढ़ने से भी मुझे वही अवस्था प्राप्त हो रहा है। दाना एक खसखस का तामे देखाए 14 तबक 14 भवन सो दाना फेर वैसी तुम देखोगे सब जन। ये वाला 36 नंबर चौपाई, ऑफलाइन वाला भी ऑनलाइन वाला भी ध्यान दे। चौपाई नंबर 36 में दाना एक खसखस का तामे देखाए 14 तबक। सिनेमा देखने जाते हैं तो पर्दा छोटा होता है। सिनेमा में जो सीन है, सिनेमा में जो सीन है वो तो एक शहर दिखा देगा ना। सिनेमा में माउंट एवरेस्ट कितना किलोमीटर, कितना हाइट के सब दिखा दे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो पर्दा कितना छोटा है, वो ऐसे ही ब्रह्मांड बड़ा दिखा रहा है, लेकिन परमधाम के टाइम के पर्दे में देखे तो सोई घड़ी सोई पल है। और तो कैसे समझे इसको कि परमधाम के सामने संसार माया कितना बड़ा है? तो समझाने के क्रम में खसखस के दाना, एक सबसे छोटा वाला दाना में ये तामे दिखाए 14 भवन, ऐसा बना है। तो एक परमधाम के सामने, आत्म जागृति के सामने संसार का ये सारा व्यवहार जो है, पूरा दिल से ही इसको परिवर्तन करना है। अभी हमारा जो संसार में लोग दुख सुख जो भी भोग रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो संसार को बड़ा बनाने से तो दुख हो रहा है। संसार को महत्व देने से तो जो माया कीजिए भारी जी, माया को महत्व दोगे तभी तो दुख होगा। ये ज्ञान उपनिषदिक भाषा में संसार को क्षणिकता, इसके ऊपर प्रकाश डाला हुआ है। लेकिन अंत में क्षणिक संसार को तो छोड़ा दिया है, लेकिन पकड़ाया निराकार है, जो प्राणदय को सहन नहीं होता है। ब्रह्म निराकार नहीं। अब उन्होंने आकारवान अक्षर ब्रह्म अस्तित्ववान अक्षरातीत को वो परब्रह्म का स्वरूप लेकर के अक्षर द्वारा बना हुआ खेल जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो उसके उस पार जो सपना उत्पन्न निराकार से, निंद्रा का आकार नहीं है, लेकिन सोया हुआ शरीर दिखाई दे रहा है मेरे को। तो प्रत्येक आदमी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ये चेतना है कि जागृत है। ऐसे ब्राह्मिक चेतना दिव्य परम धाम से है, प्रेम से, वहाँ श्रद्धा विश्वास भक्ति सारी चीज, ये जो संसार में ब्रह्म का निकटतम शब्द घूम रहा है, दया प्रेम विश्वास समर्पण, सारतिसार शब्द ब्रह्म का ही शब्द है। ब्रह्म के पास ही है ये शब्द, प्रेम शब्द। प्रेम ब्रह्म दो एक है, एकाकी न रमते, वो ब्रह्म लीला के साथ। तो जब उस लीला में ये चेतना प्रवेश हो जाती है तो खसखस का दाना ब्रह्मांड दिखता है। पंडित जी बिल्कुल नकारे नहीं, एक झूठा है लेकिन परमात्मा ने अस्तित्व में रख करके दिखाए हैं। अब आगे ध्यान देने का सब है। सो दाना फेरा होएशी, मैंने इसमें आपको अर्थ किया हूँ कि अक्षर का सपना, अक्षर का काल्पनिक जो उनको था,
तो अक्षराते श्रीराज जी महाराज के पातशाही के अंदर अक्षर का कल्पना कितना है, जबकि उसका स्वयं अस्तित्व बता दिया है कि सत्य के अनेक कला में एक कला। तब इनकी जो अक्षर ब्रह्म की कल्पना कितना होगा, दाना। अब उसको भी सपना का अस्तित्व कितना होगा, जिस सपनिक अस्तित्व ने हमारी परात्म को भुला करके हमें कहाँ भुला रखा। जागो हे ब्रह्मात्माओ, आप कौन हो, कहाँ के हो। अपने ध्यान में, अपने चितवनी में आप इस चीज को ख्याल रखे। तो तारतम वाणी के परफेक्ट अनुभव के बिना आप कैसे ध्यान करोगे, किस चीज को ध्यान करोगे। सो दाना फिर वैसे, तो मैंने कहा वो अक्षर का कल्पना का फिर आप देखोगे कैसे, उसको देखने के लिए आप तारतम्य वाणी द्वारा देख ही रहे हो। और फिर वैसी, अब मैं उसी का और अर्थ कर रहा हूँ, दूसरा अर्थ। ये जो राष्ट्रमंडल पूरा होने के बाद पीछे योग माया को कियो पतन, लेकिन अक्षर के बुद्धि में अखंड। केवल ब्रह्म के स्वामिनी में तो पतन, लेकिन अक्षर के बुद्धि महाकारण में, सबल के महाकारण में अखंड। तो ये खसखस का दाना खत्म ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के बाद। लेकिन 8 विस्ता में फेर वैसे, ये दाना ब्रह्मांड खसखस का दाना रूप भी अस्तित्वहीन है। अस्तित्वहीन दिखाने के लिए दाना शब्द लेके आए, लेकिन सपना बताने के, सपना को अखंड करना समझ में आता है। लेकिन दाना शब्द वेद में है, दाना शब्द कुरान में है। मतलब अस्तित्वहीन बोलना भी पूरा नहीं होता है ना, कुछ तो है। इसलिए परमधाम के सामने ये ब्रह्मांड है खसखस का दाना में। दाना ही इतना छोटा है, अब उसमें जो ब्रह्मांड दिखाई दे वो कितना बड़ा होगा। दाना ही इतना छोटा है तो उसमें सुख कितना होगा, दुख कितना होगा, जो हमको भुला रखा है। इसीलिए तो उदाहरण देते हैं कि गौ को चरा के ले आए और एक रस्सी कम पड़ गया, मतलब दिन में किसी ने खूटी से निकाल करके कहाँ पहुँचा दिया तो रस्सी मिला ही नहीं। तो गौ को क्या करने, हाथ ऐसा घुमा के छोड़ दिया गौ को, और रात भर गौ बैठे, क्योंकि पुरानी आदत है बांध के रखने का। तो रस्सी घुमाने मात्र से, हाथ को एक्टिंग करने मात्र से वो बंधन में आ गया। और दूसरे दिन उसने, आदमी नहीं भूल गया, वो तो सब गौ को रस्सी से खोल दिया, उसको भी जाता ही नहीं है, इधर घूमता उधर घूमता है। तो उसको बुलाता है पिताजी, पिताजी ये क्या है, जाता ही नहीं, खूटी छोड़ता ही नहीं, गला में रस्सी तो नहीं है, फिर क्यों ऐसा करता है। पिता ने बोला, तूने कल ऐसा करके बांधा था ना। हाँ बांधा था, तो तेरे नजर में नहीं, उसको, उसके समझ में तो है ना कि गला में रस्सी है, इसलिए वैसे ही कर फिर ऐसा खोल के ऐसा एक्टिंग कर दिया था, फिर चला। ऐसे संसार जीव ऐसा हो गया कि है ही नहीं है, लेकिन ऐसे आदत पड़ गई, ऐसे बंद, इसका अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी बंधन तो है। अब उसको उसी तरह से परमधाम का महाकारण से देख करके छोड़ना होगा। ऐसा अस्तित्वहीन दाना को भी क्या करते, अस्तित्व में फेरा हो ऐसी। सो दाना, फेर शब्द को अखंड, फेर शब्द को दूसरा अर्थ में ब्रैकेट में अखंड लिखो। फेर हो ऐसी मतलब चौपे नंबर 36 का 3rd लिटी में, सो दाना फेर हो ऐसी, वो दाना अखंड कर देंगे। और कहाँ, विस्ता में। तुम देखोगे सब जाना, आप सब उसको विस्ता में देखोगे सब जाना। तुम देखोगे सब जाना, विस्ता में अखंड देखोगे।
36। इस तरह से 37 में आप देखना पट कर बड़ा दिखाएगा, वही है फूलन का खेल पर्दा के अंदर बड़ा बना के दिखाया, 14 तबक बनाया। तो ये बार बार पढ़ने से, चिंतन करने से आपको लगता नहीं है कि शास्त्रों में कर्म कांड लेकर कितना बड़ा बड़ा समय बर्बाद, अर्थात नरक का भय से जीव कांप रहा है और स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन से जीव उत्साह से कर रहा है, लेकिन आत्मा की गति मुक्ति से देखा जाए तो कितना झूठ है ना। तो धनीश कहे 14 तबक बनाए, तुम पर हांसी करके देसी पट उड़ाए, ऐसा है हे ब्रह्मात्माओं, आपके ऊपर हंसी करेगा, हंसी का खेल है। और ये कब ऐसा अनुभूति होगी? तो बोले ज्यों ज्यों वसी जागनी त्यों त्यों उड़सी है, वो धीरे धीरे इस तरह से उड़ेगा, देखोगे सब नजरों पिया हंसी करी है जिया। देखोगे सब नजरों, मतलब नजरों मतलब आप एक पल में देख सकते हो, एक नजर में देख सकते हो सारा अद्योपांत, लेकिन तुम्हें सदगुरु के पास तारतम का संगत करना होगा। पिया हंसी करी है जी, पिया ने जो हमारे हंसी के लिए जो हमारा नजर फिरा करके जो दिखाए हैं, वो आप सदगुरु के संगत से देखो। पिया जी कई हंसी करी है ऐसे, जो लिखी मैंने किताब कुरान में मुझे इसका प्रसंग मिला करके प्राण जी बोले। जब सैया सब मिली तब होशी बिना हिसाब, उसके बाद फिर बिना हिसाब ऐसे है जो फिर बातचीत में लेंगे करके अभी चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी से फिर जागेंगे, फिर इकट्ठा होंगे। जैसे हम छोटा छोटा क्लिप डालते हैं, द्विमासीय एडवर्टाइज निकालते हैं ना छोटी छोटी, उसको देख करके आते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं। हमारे एडवर्टाइज देख करके चिट्ठी लिख करके सुंदर हाथ को बुला रहे हैं, बाद में मिलेंगे। फिर अभी आए धर्म सेवक कोर्स में देखना 5 जने तेज महाराज मेरा नाटक को देख करके आने वाले, कता हो दान सक्यो लड्ने छ न, हो त्यो सुनेरै आएको छन् 5 जना छन्। आधा उम्र तो ऐसे ही चला गया उन्हें। हो तो बोल रहे थे उसमें तो आपने मैं खुद लेके जाऊंगा तीर्थ, बोले तो फिर आप तो नहीं जा रहे हैं करके बोले, तो वो भी पकड़ के आए। मैं वो सुन करके आया और आप अभी नहीं जा रहे हो। तो फिर मिलेंगे, जब सही सब मिली तब वैसी भी नहीं हिसाब। तो इसका मतलब ओ खुलासा मार्फत क़यामत में और डिटेल से बात किए हुए हैं, उसका मतलब यह संकेत है। और भी कहूँ सुनो, जाहिर मोहम्मद ने जो भी और भी बात लिखी है, सुंदर साज जी सुनो चिट्ठी में और शबे उड़ाए के एक राखी कदर की रात, 40 नंबर चौपाई, चौबे भी 40, लोगों को उम्र में भी 40 में बुद्धि आएगी बोलते हैं, ऐसे ही 40 वर्ष की उम्र में बुद्धि आने के बाद बोलते हैं। सदगुरु को भी 40 में ही दर्शन हुआ, मोहम्मद को भी 40 में ही खुदा का दर्शन हुआ। अब आप लोग तो 40 पहुँचे नहीं होंगे, मतलब ऑफलाइन वाला को बोल रहा हूँ, ऑनलाइन को मैंने वीडियो सब ऑफ कर रखा है, कौन कौन कितने साल के क्या मालूम, लेकिन 40 साल का घटना बहुत सुंदर है। तो बोले मोहम्मद ने और अभी कहूँ सो सुनो, जाहिर मोहम्मद बात, मोहम्मद ने एक चीज बताई है, एकदम प्रत्यक्ष बताया, स्पष्ट बताया क्या, और सब उड़ाए के एक रखी कदर की रात। बहुत कुछ बताने के बाद मोहम्मद ने बोला ये सब छोड़ दो, एक महिमावान रात्रि, एक रखी कदर की रात, लैलतुल कदर करके एक महिमान रात्रि की बात उन्होंने पकड़ के रखा, बाकी सब छोड़ दो, ये महिमावान रात्रि बहुत खतरनाक है, बहुत सुंदर है करके ये चीज उन्होंने पकड़ के रखा।
इसका मतलब महिमावान रात्रि की लैलतुल कदर करके बहुत बार कुरान में उच्चारण किया हुआ है। तो फरहाना जी बोल रहे हैं ये चीज़ ऐसे उन्होंने नहीं कहा, क्यों बार बार इतना जोर दिया? तो मुझे पकड़ में आ गया ये महिमावान रात्रि वही है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से इनके साथ दर्शन हुआ है, बातचीत हुई है, 90,000 हरफ सुना है? तो वो जो महिमावान रात्रि को 3 भाग तो ही उन्होंने कहा, हमने बताया 3 टुकड़ा, उसमें ब्रजराश और जागनी का जो है वो उसी रात्रि के अंदर है। इसलिए ये जागने के में तो डायरेक्ट परब्रह्म परमात्मा जो मोहम्मद ने देखा हुआ खुदा का वचन, मैं इमाम बन के आऊँगा और मैं न्यायाधीश बन करके सबका पाप पुण्य का फैसला करके एक नमाज का 1000 गुना फल मैं देने के लिए आऊँगा करके जो बोला है, इस चीज़ को मोहम्मद ने बहुत बहुत बार दोहराया है। एक नमाज का 1000 गुना फल ये कब मिलने वाला है? तो सब छोड़ दो, इस चीज़ को पकड़ो। इस तरह से इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। सुंदर सर जी, आपको ऐसी जो बात प्रसंग चल रहा है कि और शबे उड़ाए के एक रखी कदर की रात, इसमें जो आपके ऑलरेडी हृदय में ऐसा है कि सब बात उड़ा करके एक ही रखने का, ऐसा है आपके हृदय में? आप 2 घंटा से मीटिंग करते हो, उसके बाद चलो सब छलफल अब निर्णय में आ जाएं, बोलते कि नहीं बोलते? उसके बाद 12-15 बुधा लिखेंगे, निष्कर्ष निकालते कि नहीं निकालते हो? अपने हृदय में है तो निष्कर्ष निकालो, बोलते कि नहीं? छलफल बहुत होता है, निष्कर्ष निकालो। ऐसे ही मोहम्मद ने पहले से पैगंबर के बाद सब कही, और सृष्टि के महाकारण का जब बात आती है तो इमाम, जब तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर, उस भाई के लिए स्वयं खुदा आएंगे। बस ये वाली बात यहाँ बस। और शबे उड़ाए के एक रखी कदर की रात, महिमावान रात्रि के विषय में उन्होंने रखी उसको पकड़ के रखा। ऐसा क्यों किया? समझ में आए बात? पहला लिट्टी का चौपाई वहाँ से लेना, उसके बाद अपने हृदय में ढूंढना, ऐसा मेरा आदत है कि नहीं। सार अपने हृदय में ढूंढना। नींबू लगाए, फल दिया खुश, फल नहीं दिया तो है सब किया कराया बेकार, फल तो दिए ही नहीं। इसका मतलब अंतस्करण में है सार का। अब उसको आप और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, चलो वेद व्यास जी के पास। वेद व्यास जी के हृदय में देखो, 17 पुराण रचा, 4 वेद उपवेद, सब का रचनाकार व्यास जी। अंतिम तक 17 पुराण भी पूरा हो गया, निराश हो गए। नारद जी आए, फटकारा, ये कौवा का तीर्था क्यों बनाया? बोले ये लिट्टी जोड़ दो। और शबे उड़ाए के लास्ट में स्वयं वेद व्यास ने अपने कीर्ति सब उड़ा करके लास्ट में श्रीमद् भागवत याद आया। नारद जी ने क्या दिया? चतुर्श्लोकी भागवत नहीं दिया, तो चतुर्श्लोकी भागवत दे करके उसके बाद श्रीमद् भागवत को रचना की। उसके बाद उनको शांति मिली। सब और शबे उड़ाए के दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया वेद व्यास जी के हृदय में? क्योंकि उसी पुराणों में ही है 33 करोड़ देवी देवता। सब उड़ाए के कृष्ण रखे कि नहीं रखे? सब उड़ाए के लास्ट में श्रीमद् भागवत ने क्या बोला? पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता हरा भरा। ये दिखा करके क्या बोल रहे हैं? सब उड़ाए के एक श्री कृष्ण भक्ति रखी कदर की रात,
महिमावान रात। जब आपका दिल दिमाग को मैं सारी दुनिया को बोल रहा हूँ कि जब हिंदू समाज को वेद व्यास जी ने सार खींच करके श्री कृष्ण लेके आए और श्री कृष्ण के ऊपर भी कृष्ण के त्रिधा लीला करके साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम करके जब बात आती है और सुखदेव महाराज उसमें भी सार रास पंचाध्याय की जब बात आती है तो रास पंचाध्याय है तो बाकी सब क्या कर दिए, पूरा भागवत का भी 9 स्कंद सब उड़ाए के लास्ट में रास पंचाध्याय रखा। यहाँ तक दिल खुला, दिल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सब और सबे उड़ाए के एक रखी रास पंचाध्याय बोलते समय आपको क्या लगता है, दिल कबूल करता है कि नहीं करता है? श्री कृष्ण का त्रिधा लीला में पहुंचने के बाद भी और द्वारिका सब उड़ाए के, मथुरा उड़ाए के, एक रखी ब्रज और रास, और उसमें भी ब्रज भी छोड़कर एक रखी रास की अखंड रात्रि की गिनती की है, रास के अखंड रात्रि के बाद के। तो ये वैदिक परंपरा का सार में। अब यही चीज जब हम बोल रहे हैं कि मोहम्मद ने अंतिम में सब उड़ा करके एक महिमावान रात्रि की बात रखी है जब प्राण, इसमें क्यों आपका नाक क्यों सिकुड़ जाता है, आपका नाक क्यों सिकुड़ जाता है जब मोहम्मद की टीचिंग को जब सार निकालते हैं महामति प्राणी जी, तो दुनिया का विशेष प्रणामी गुरुओं का क्यों नाक सिकुड़ जाता है? प्राणनाथ जी के चिंतन से आपको क्यों दुश्मनी, क्या दुश्मनी है? बस इसीलिए महामति प्राणनाथ जी न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, प्राणनाथ जी सिर्फ आत्मा के लिए। आत्मा का 3 तह है, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, उसमें भी ब्रह्म सृष्टि के लिए ये लक्षण दिए हुए हैं। तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन अगर नीचे वाले जो जीव का कॉन्शियस से जाओगे तो आपको बहुत बड़ी भारी नुकसान होगी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे। ये चीज ध्यान में रखना होगा। और सबे उड़ाएगी एक रखी कदर की रात। तो प्राणनाथ जी ने पाया उस कदर की रात्रि, महिमावान रात्रि, यानी श्रीराज जी महाराज ने मैं ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊं तो अक्षर के ऊपर मोह अज्ञान बारमना कर्म काल और शून्य इनाम सार निधक निराकार निरंजन अक्षर के ऊपर लगा हुआ जो फरामोशी की जो रात्रि है, ये बहुत बड़ी रात्रि है। ये बहुत बड़ा रात्रि शब्द प्रयोग किया है, लेकिन इससे उजाला और कुछ नहीं, रात्रि के अंदर उजाला है, क्योंकि इसका अर्थ खुलने से, इसके अर्थ खुलने से जब तक न खुले तब तक स्वयं कुरान ने कहा है मैं कुमारी हूं, और इमाम के मुख से मेरा अर्थ खोला तो मैं शादीशुदा हो गई। इसलिए सनंद ग्रंथ सुहागिन का है, गईब की बातें। समझ में आए? और सब उड़ाए के एक रखी कदर की रात। अब प्राणनाथ जी 41 रुपए में उस रात्रि में क्या हुआ, सब रोशनाई इनमें, ये महिमावान रात्रि कदर की रात्रि को अर्थ खुला, इसके ऊपर प्रकाश चला और कुछ रोशनी आई, तो बोले सब कुछ इसी में महिमावान रात्रि के अंदर। रात्रि कभी महिमा, अज्ञान कभी महिमावान होता है, ऐसा शंका करना स्वाभाविक को करना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि ये रात्रि का प्रोग्राम श्रीराज जी महाराज ने अष्टप्रहर लीला का दिन का अंतिम प्रहर में 4:30 का परम धाम के ब्राह्मिक समय में ये दुख का नाटक ये बनाया है, उसमें ये चल रहा है। राजे के हुक्म रूपी उस रात्रि में ये सृष्टि चल रही है, ये अंकुर सृष्टि का है, इसलिए सब रोशनाई इनमें, इसी में सारा प्रकाश है। अर्थात ये एक रखी कदर की रात का अर्थ खुलने में सारा खुल जाता है, ऐसी कड़ी है ये। इसी को बोले अनेक विधतार्थम, बोलते हैं आटी गुटी वाली, यही बात है। ये हकीकत का मजल है कुरान का, मैं इमाम मार्फत खोल रहा हूँ,
इस हकीकत के मजलिस में मैं मार्फत खुला रहा हूँ। क्या? साची कहते जेहा, इस रोशनाई के अंदर पूरा सच्चाई है। क्या सच्चाई है? परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बातें हैं, जिसमें सृष्टि का महाकारण है और उससे परे ब्रह्म लीला में समावेश है। ऐसी कड़ी है ये। और इसी रात्रि के ही व्याख्या में उतरी है पिया पास थे, रात नूर भरी है। ये वाली बात है। इसी रात्रि में उतरी है पिया पास थे, वो ब्रह्मात्माएं, उस जो तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे, आखिर जो कहा कुरान में, वो भाई आने का तिथि यही है। ब्रह्मात्माएं खेल में आने के प्रसंग इसी में, ये कड़ी है। कुरान में ये हकीकत का मजल था, मैं अर्थ खोल करके, यानी परब्रह्म ने स्वयं अर्थ खोल दिया और ये मार्फत हो गया। तो वेदों का हकीकत से मार्फत अर्थ लग गया है, इसलिए मार्फती पहचान है। वतन थे प्यू प्यारियां आइया सवे मिला, इसी रात्रि में, इसी रात के बीच में करने को सैल आए। इसलिए ये वाली कड़ी जो है बहुत बड़ा दरवाजा है। मोहम्मद ने इस चीज को पकड़ के रखा, बहुत इंपॉर्टेंस माना। इसलिए सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम। हम पाती पड़ी मोहम्मद की, पाई हाके हकीकत धाम। इसीलिए मैंने बोला करके प्राणनाथ जी बोल रहे, इसी रात के बीच में करने को शैल, क्योंकि रात्रि बीते ही दिन शुरू, फिर तो उठ के नए जमुना जी। इसलिए इस रात को खींच के रखा हुआ है, खेल दिखा रहे हैं। रात लंबी होगी ईश्वर के टाइम से, लेकिन आप हमारा तो 100 साल का होगा। तो ये शरीर छूटने से पहले इस प्रकाश में आत्मा को पहुंचाएं। पिया भेजे मलायक, और शैल में जा रहे हैं तो अकेला नहीं भेजे, रखो पर रूहों, एक शान है इसके पीछे। देखो मलायक यानी ईश्वरी सृष्टि आई है, तो कुरान में मलायक शब्द है। प्राण नजारे सदगुरु महाराज ईश्वरी आत्मा बोलते तो रूहों के साथ मलायक, कितना सुंदर अर्थ है करके। मलायक शब्द वो पवित्र आत्माएं यानी ईश्वरी सृष्टि, रखो पे रूहों कारण, रखो पा मतलब हेल्प कर, हेल्पर, रक्षक, आपातकाल में सहयोग देने वाला है। ऐसे रूहों के कारण, रूहों के वास्ते एक मलायक शब्द आते प्राण ने, अरे ये चीज तो ईश्वरी आत्मा के लिए, ब्रह्मात्मा अकेले आने में शान नहीं है, ईश्वरी जमात के साथ आना ये शान है। ओह कितना दयालु, इसीलिए खुदा मेहरबान करके कुरान में लिखा हुआ है, स्व संग अंदर रहे वही। ये सब ब्रह्मात्माओं के अंदर में एकदम रूहानी मदद में रहती है ये मलायक। करता सदा रोशन, सुसंग अंदर रहे वही, करता सदा रोशन, ब्रह्मात्माओं को एकदम प्रकाश में रखते हैं, यानी सुरक्षा में रखते हैं, कोई तकलीफ होने नहीं देते। ऐसी ईश्वरी सृष्टि मलायक। इन शब्दों से प्राणनाथ जी ने सृष्टि का अंदर ब्रह्म शैल में आए हैं, इसी रात के बीच में करने को शैल उतरी है पिया पास। सुरता को ले आई यहाँ खेल में, आया ले आया। अब 44 नंबर चौपाई शुरू करता है कि खेल कैसा है। खेल के विषय में कुरान में क्या लिखा हुआ है, सुनियो भीम मुकुंद जी। जेरेक्स भेजूं? प्राणनाथ जी बोले, बहुत प्यार से बोले, क्या बोलते हैं, चबक तबक 14 इनमी। भागवत में सदगुरु महाराज 14 लोग बोलते थे, कुरान में 14 तबक बोला हुआ है। तो क्या है शब्द, तो वही है, तबक 14 इनमी। जिमी और आसमान, यहाँ क्या क्या है, जमीने और आसमान है। अब ये 14 लोकेशन, रात बड़ी कदर है कि कोई नहीं न समान। बस यहाँ 14 लोक में जमीन और आसमान है, और दिन और रात है कि नहीं। रात्रि रात्रि में और एक रात्रि जो महिमा बात है, बहुत उसको महिमा का है। अरे रात्रि के अंदर
महारात्रि की बात। तो उसके लिए और 45 में खुलासा किया, रात बड़ी कदर की महिमावन रात्रि, ये बार बार खुला। क्यों? फिरत चिरागे इनमें एक चांद दूजा सूर, ये तो सूर सरहन का नहीं रोशन वतनी नूर। 24 नंबर 45। आप सृष्टि बना लो सदगुरु अक्षर ब्रह्म द्वारा, और या में माँ विष्णु बना करके सृष्टि बढ़िया बनाओ। और सृष्टि के अंदर दो चिराग है, दिन के लिए सूर्य है, रात के लिए चांदनी है। एक चांद दूजा सूर, दो चिरागे। चिराग मतलब राको, मशाल, उजाला देने वाला। उसमें कौन है? एक चांद है, एक सूर्य है, अर्थात पेयर ऑफ अपोजिट, अर्थात दिन और रात। वेद और कतेब, सूर्य को प्रणाम करने वाला और चंद्रमा को प्रणाम करने वाला। दाढ़ी रखने वाला चोटी काटने वाला, और एक चोटी रखने वाला और दाढ़ी काटने वाला। अब विविध, ये खाली लक्षण दिया है, चांद और सूरज का नाम लेकर के कहा कि यहाँ पर अनेक प्रकार का पेयर ऑफ अपोजिट है। कहाँ? संसार के अंदर। अब कहाँ हो? मूल मिला कितना समय हुआ? 4:30। जयकार लगाऊं? जाके बताओ कि सो गए? अपने परात्म को वहीं रखो और शुरता से खेल देखो। धनी दिखा रहे हैं, क्या दिखाए? ए फिरत चिराग में एक चांद दूजा सूर, ये तो सूर सहरन का, ये तो सृष्टि रूपी शहर का हल्ला है। कोई चांद, कोई सूरज, कोई हम पहला स्नान करेंगे, हमारा शाही स्नान, हरिद्वार का प्रसंग बोल रहा हूं, ये सब हल्ला है। तो संसार के लोग भी थोड़ा बहुत साइलेंस परमात्मा को अनुभूति होने वाले गुफा में चले गए, और बोले तुम हृदय गुफा में जाओ करके चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोग न भेष से मतलब है, न कुछ मर्यादा से मतलब है, न कुछ। लेकिन फिर एट द सेम टाइम नागा साधु की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो परमहंसों वाले की बात है, उसी को शुद्ध पवित्र आत्मा बोलते हैं, जिसको राजी महाराज अधिष्ठात्री बना करके ब्रह्मात्मा को सुरता प्रवेश करवा के खेल दिखाते। इतना पवित्र की बात है। बाकी ये तो सोर शहर का नहीं रोशन वतनी नूरा। ये चांद और सूरज के प्रकाश से अक्षरातीत रोशनी, परम धाम का उजाला नहीं होता है। नहीं रोशन वतनी नूर। 24 नंबर 45 का लास्ट लिटी देखो, ऊपर में चांद और सूर्य प्रकाश का ही लाइन का है, ठीक है, लेकिन ये चांद और सूर्य का प्रकाश परमधाम में वतनी नहीं पहुंचाएगा, परमधाम में नूर नहीं पहुंचाएगा। कहने का मतलब, तुम हिंदू का खास्टो लेकर के, मुसलमान का खास्टो लेकर के आगे बढ़ोगे ना, तुमको परमधाम का नूर नहीं पहुंचेगा। परमधाम का नूर अनुभव करना हो तो दोनों को साक्षी मानो, साक्षी रखो, परमधाम की बातें हैं करो, उसके तारतम के प्रकाश में आ जाओ, तो तारतम ही उस डायरेक्ट हॉटलाइन परमधाम के नूर से आया है, आपको परमधाम पहुंचाएगा, मोक्ष के उस धाम में पहुंच जाएगा। इसीलिए तारतम का रोशनी ही वतनी नूर है, और वही तारतम ज्ञान का प्रकाश से आपको परमधाम पूर्ण मार्फत में पहुंचाएगा। वेद का तेज का सार यही है।
बाकी सब ये तो 16 सहरन है, ये सब सृष्टि के अंदर का हल्ला है। कोई कर्म कांड बड़ा बोल रहा है, कोई ये कांड बोल रहा है, कोई उपासना बोल रहा है, कोई भक्ति सब कुछ है, कोई बोलते ज्ञान ही सब कुछ है, कोई ध्यान ही सब कुछ है बोले। तो आगे के प्रकरणों में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं, है ना। ये सब सहरन हल्ला है ये। अब बोले इस, लेकिन ये हल्ला जरूरी है, क्यों? बिना हल्ला का परम धाम में तो समझे नहीं, तो हल्ला मिल जाना पड़े ना। इसलिए पहले खेल देखा है कि पीछे मूला वतन मिल आया। रसूल ये जाहिर कहा, रसूल ने क्लियर बोला, क्या बोला? दीना रोशन पिया वतना, दीना रोशना, दिन का जो प्रकाश सूर्य है, दिन का प्रकाश जो रोशन पिया वतन, और एक दिन है जिस दिन मेरा कुरान का अर्थ खोल करके मेरा परम धाम रूपी वतन जिस दिन खुलेगा, उस दिन पक्का सूर्य उदय, यानी तारतम्य ज्ञान के लिए भविष्य बोल दिया। रसूल जाहिर कया दिन रोशन पिया वतन, जिस दिन पिया का वतन दर्शन होगा, समझ लेना वो वास्तव का दिन उदय हुआ। इसी को नाम फरदारोज क़यामत है। उसका लक्षण कुरान में कहाँ है? जहाँ शब्द आता है फरदारोज क़यामत, वो वही चीज का है। कल का दिन क़यामत है, कल का दिन अखंड होना है। का लक्षण यही है कि दिन रोशन पिया वतन, जो कल का रोज, तो एक दिन रब्बा का दुनी का 16,000, ये संकेत से मिला कि वो वतन जाहिर होने का ज्ञान सदगुरु द्वारा तारतम अवतरण का विषय है। मुझे इस तरह से संकेत मिला है। भीम मुकुंद जी, रसूल जाहिर का स्पष्ट लिखा हुआ बोला है फरदारोज क़यामत है, और फरदारोज क़यामत में एक दिन रब्बा का दुनी का 16,000 है, कुरान का टर्मिनोलॉजी है, और 1000 साल के दिन सदगुरु का आगमन है। सदगुरु महाराज द्वारा परमधाम का भक्ति जाहिर हो गया। तो दिन रोशन पिया वतन, पिया का वतन मिल गया। शंकराचार्य ने बोला था कि साकार से बिना स्वस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्न, बीच का एक रास्ता है, उसी रास्ता में मोक्ष तो है। तो सभी ने संकेत किया है। तो सुखदेव महाराज ने बोला अमुनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णित उभे अभी न गृहती माया से विपस्सित। मैंने दोनों स्वरूप बता दिए भगवान का, साकार निराकार दोनों बताए, लेकिन ज्ञानी जन दोनों नहीं लेते। क्यों नहीं? ये दोनों माया का है, माया का सृष्टि अंदर का। तो माया से परे तो एक और स्वरूप है, वो कौन सा है? बोले वो तो बुद्ध अवतार, कल के अवतार आ ही रहा है। उनका काम मुझे काम ही करने के मिले, मैं तो बस पंचवासना में हूँ, और पंचवासना को इतना ही देना है कि ये संकेत अंदर है। तो सतगुरु महाराज आए और तारतम का रोशन आया, तो तारतम को रोशन ने क्या कर दिया? दिन रोशन पिया वतन कर दिया। और बाकी सब दज्जाल अंधेर, जो गोविंद भेड़ा फीताना, उसी चीज को सदगुरु महाराज गोविंद भेड़ा करके बोले थे। उन्होंने कुरान में अंधेर डिपार्ट है, बाकी सब वो महिमावान रात्रि को छोड़ करके बाकी सब क्या है? बाकी सब अंधेर है। अंधेरी नहीं, दज्जाल भी बोल दिया। हम बहुत स्ट्रांग वर्ड प्रयोग किया। प्राणा जी ने फिर भी इतना दज्जाल तो नहीं बोले, शैतान तो नहीं बोले। उस समय का लोग इतनी मतलब इतना 1000 बार बोलने पर भी उल्टा ही दुश्मन भगाने के लिए, मारने के लिए चेष्टा करते थे। ये सब दज्जाल है करके बोलना पड़ा। वैसे तो वैदिक परंपरा में भी है। नारायण धर्मराज का नाम महारुद्र कौन क्यों बोला? महापातकी का निर्णय, इसका मतलब महापातकी है, तो वही तो दज्जाल, इसलिए तो उनका नाम भी महारुद्र हो गया। इसलिए बाकी सब दज्जाल बोल दिए। तो नॉर्मल अर्थ है दज्जाल का धर्म मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला, ठीक है। तो
तो बड़ा दज्जाल कौन हो सकता है? जिनका तो माया का पानी तो कमर तक के आता है। दज्जाल का व्याख्या ऐसे होता है क्या, कितना बड़ा है दज्जाल, बाप। तो प्राणनाथ जी ने खुशक का बनने वो हल्ला मत करना, वो दज्जाल कौन है, क्षर पुरुष है, बोल दिया। ज्यादा हल्ला मत करना, ये अंतरंग में है। बोले वो दज्जाल कुछ नहीं है, वो क्षर पुरुष है। हाँ, जिन्होंने अक्षर अक्षरादित को ढक दिया। तो दज्जाल कौन है? शरीर है, जिन्होंने आत्मा का ढक दिया, यही दज्जाल है। मोहम्मद ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग है, ऐसे लोगों को पचा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन है तो ये धर्म में बाधा पहुंचाने बोले तो ब्रह्मात्मा के लिए परम धाम बाधा पहुंचा रहा है आर्टिफिशियल बना करके। तो गोविंद वेड़ा का काम क्या है? गोविंद वेड़ा क्या करता है? भुलाना नहीं है उनका काम, है ना। प्रेत का नगरी बना करके उन्होंने क्या किया, सब तो निकल, एक बेचारा फंस गया प्रेत के बाजार में। तो ये गोविंद भेड़ा को ही कुरान में दज्जाल बोला। ये सृष्टि गोविंद भेड़ा है, प्रेत नगरी है, बुलाने वाला है। ये सब आर्टिफिशियल का है, वास्तविक ढकने वाला है। इसीलिए हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। ये क्षर पुरुष तदोगत जो ब्रह्मांड बनाया है, अव्याकृत का रिफ्लेक्शन, ये सबसे बड़ा दज्जाल है। लेकिन बोलना नहीं होता है, इसलिए समझने की कम में ज्यादा समझो। हे परम नाम के ब्रह्मात्मा, आप ही थोड़ा कुछ समझ करके मेरी बात समझोगे। बाकी तो मेरे पिताजी को दज्जाल बोला करके मुझे भी लोगों ने दिल्ली से वहाँ रामनगर पहुँचा दी। आपको भी भगाएगा, इसीलिए थोड़ा हेलमेट लगा के प्रचार करो, सिर फोड़ देंगे महाराज। हाँ, और अंधेर शब्द दज्जाल, ये गोविंद भेड़ा फितन है। फितन मतलब तू, वहां पर फितना शब्द है, बहुत तनाव देने वाला, फितना ताड़ना देने वाला, तूफान मचाने वाला फितना, वो गोविंद भेड़ा। सदगुरु ने गोविंद भेड़ा कहा, उन्होंने दज्जाल बोला। बात वही है, क्योंकि अक्षरातीत को उन्होंने, मोहम्मद ने 90,000 सुना और आकर के 30,000 जाहिर किया, 60,000 जाहिर किया। बताते हैं, तूने देखा क्या? पता तो अपने मन का कल्पना कर रहा है। खुदा कभी किशोर वाला होता है? खुदा कभी साकार होता है? वो बेछबी है, वो बेनीमुन है। ले मोहम्मद, ये दज्जाल है। बोले निकल गया मुख से दज्जाल। मैंने देखा हुआ साक्षात स्वरूप को ये लोग नकारते हैं, तो ये तो दज्जाल है। ये तो सदगुरु महाराज कुरान में भी हमारी बात है, देखना करके बोले। प्राणनाथ जी दिल्ली में पहुंचा तो ये सब दज्जाल खड़ा है, बादशाह का ये पन, ये सब दज्जाल खड़ा बैठा हुआ है। यही अक्षरातीत जाहिर होने नहीं दे रहा है। अब और दज्जाल, अंधेर सब दज्जाल। तो नींद को रात कदर कही, दुनी ढूंढे खेल में रात, 47 चौपाई। तो जो उन्होंने चौपाई नंबर 40 में एक रखी कदर की रात, महिमावान रात्रि करके जो बोला, तो अब महिमावान रात्रि, रात्रि रात्रि तो अर्थ लगाया। रात्रि तो दिन अगर ज्ञान है तो रात्रि अज्ञान है, रात्रि अज्ञान है तो नींद निद्रा है करके लोगों ने अर्थ क्या लगाए, नींद को रात कदर कही। दुनी ढूंढे खेल में रात, दुनी वो रात खेल में रात ढूंढ रहा है, वो रात कब आएगा, वो रात कब आएगा करके वो प्रत्यक्ष रात ढूंढ रहा है। वो प्रत्यक्ष रात नहीं है महाराज, वो बोला था महिमावान रात्रि बोला है। तो रात्रि कभी महिमान हुआ, महिमान कैसे होगा बताओ? अज्ञान कैसे महिमावान, अज्ञान कैसे होता है? इसलिए ज्यादा माथा गौरी मत करो, सदगुरु का ज्ञान। और जो मैं इमाम मेहदी में बता रहा हूँ, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अरस अजीम ने, नूर तजल्ला ने नूर अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके, निंद्रा का आवरण डाल करके जो खेल बना करके ब्रह्म सृष्टि को खेल में भेजने का प्रसंग है ना, बस वही प्रसंग है। उन्होंने नींद को रात कदर की, महिमावान रात्रि। निंद्रा को क्यों बोला, अज्ञान को क्यों बोला? क्योंकि इस अज्ञान को जानकारी होने के बाद
उस तरफ जो ज्ञान है वो बहुत प्रकाशवान ज्ञान है, इसलिए ये रात्रि महिमावान है। लेकिन इसको महिमावान बनाने के लिए कौन चाहिए? इमाम का अर्थ चाहिए। इसलिए मोहम्मद तेता ही बोलिया, जो इससे पावे खबर, जो सदगुरु की लमलुदनी खबर मिले। नींद को रात कदर कही, दुनी ढूंढे खेल में रात। कहे जो आजुज माजुज ए तीन में गोते खाता। ओ दिन रात, वो जो आजुज माजुज है ना, वो आजुज माजुज, वो आजुज माजुज है दिन रात। अरे भाई तुमने सृष्टि का अर्थ लगाए, वो महिमावान रात्रि के अंदर आजुज माजुज है, दिन रात यहाँ है। वो एक महा महिमावान रात्रि है, वो अक्षर के ऊपर पड़ा हुआ फरामोश है। उसके अंदर जो ये सारा मजहब, चंद्र वाले, चंद्र सूर्य वाले, स्वर्ग वाले, वैकुंठ वाले, कुरान वाले, पुराण वाले यहाँ पर नाटक रच रहा है, उसके सबके पीछे एक महिमावान रात्रि है, जो सदगुरु महाराज ने अक्षर के ऊपर पड़ा मोह अज्ञान भरमना की बात है, सृष्टि रचना की बात है। ये कहे जो आजुज माजुज ये तीनों में गोते खात है, ये यहीं का दिन का रात, रात का दिन करके लड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं है। दरिया रूप अंधेरी, आदम रूप दज्जाल, यही स्वरूप कुल्य न कलयुग का, बैर बिखेर लानती चाल। अब थोड़ा 48 चौपाई जो है थोड़ा प्रसंग और जटिल, और अब उस महिमावान रात्रि के अंदर क्या क्या नाटक है उसको थोड़ा व्याख्या करने जा रहे हैं। कुरान में इस चीज को आपके हृदय में पहले ही कलश के भाषा में, विराट के भाषा में आपने पहले ही इस चीज को हृदय में है। इसलिए ऑफलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले भी, जो आपने विराट का ज्ञान, कलश का ज्ञान, वेद की जाली, विराट की जाली करके जो ज्ञान आया है, उसी के अंदर अब ये दरिया आरोप अंधेरी करके, अब एक पलकते गंगा निकसे हो गए, चौंधे से पानी करके जो आएगा, उसी से अब आगे बढ़ेंगे। कल का विषय रहेगा, आज यहीं विश्राम करेंगे। नींद को रात कदर कही, दुनी ढूंढे खेला में रात। कहे जो आजुज माजुज, कहे जो आजुज माजुज ए तीन में गोते खात, ए तीन में गोत खात, ए तीन में गोते खात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।